नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल तेज है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बड़ा बयान दिया है। आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती से माफी मांगी और उनसे अपील की है कि उन्हें वापस पार्टी में ले लिया जाए। साथ ही आकाश आनंद ने कहा कि वो प्रण लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए वो अपने रिश्ते नातों को और खासकर ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने देंगे। इसके अलावा आकाश आनंद ने कहा कि वो अब आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे पार्टी और मायावती के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। बता दें कि आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 4 पोस्ट लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। वहीं उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफ़ी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। वहीं आकाश आनंद ने तीसरे पोस्ट में लिखा, और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए दिशा निर्देश का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों को भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अभिमानों से भी काफ़ी कुछ सीखूंगा। इसके बाद आकाश आनंद ने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा, आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। इस अपील के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने भतीजे आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में लिखा, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने एवं सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी एवं मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। उन्होंने आगे लिखा, वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशी जी की तरह पार्टी एवं मूवमेंट लिए पूरे जी जान एवं तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरा उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं एवं रहूंगी। बीएसपी सुप्रीमो ने तीसरे पोस्ट में लिखा, वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांगने एवं आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वो लोगों से लगातार संपर्क करते रहेंगे और आज उनसे सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। मायावती ने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा, किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसे घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए उनको माफ़ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। गौरतलब है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 3 मार्च को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उस समय मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वो राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है, वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकार हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने 2 मार्च को आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटाया था और कहा था कि वे उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा था, मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।
मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी से निकालने के 15 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को अल्टीमेटम भी दिया था। कहा था कि बीएसपी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो काशी राम की तरह हर दुख तकलीफ उठाकर पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान लगाकर लड़े और पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें। वहीं फरवरी में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया था। उनके करीबी नितिन सिंह को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बता दें कि मायावती ने ये एक्शन संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता करने की वजह से लिया था और कहा था कि दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह चेतावनी के बाद भी पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे। इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पहली बार 2017 में राजनीति में एंट्री कराई थी। आकाश आनंद पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वो लगातार पार्टी का काम करते रहे। वहीं उन्हें 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। ये फैसला तब लिया गया था जब सपा और बीएसपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया। इसके बाद 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जोड़ा गया था। वहीं आप बात करते हैं इस समय बीएसपी की क्या स्थिति है, तो बता दें कि 2007 में 206 विधानसभा सीट जीतने वाली बीएसपी की अब हालत यह है कि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 15.2 करोड़ वोटर में से 12.9% वोट्स बीएसपी को मिला है। वहीं कुल 1,18,73,137 वोट्स मिले थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी की स्थिति नहीं सुधरी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीट जीतने वाली बीएसपी इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। उनका वोट प्रतिशत 2019 में 19.43% से गिरकर 9.35% रह गया। ये विधानसभा चुनाव में लगभग 3% कम हुआ था। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के बाद दिल्ली में भी बीएसपी की मायूसी हाथ लगी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी 70 में से 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने इस चुनाव में काफी प्रचार किया था। इसके बावजूद पार्टी के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आलम यह रहा कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं यूपी की राजनीति में आज भी भले बीएसपी सुप्रीमो का दबदबा घटता दिख रहा, लेकिन अब भी पार्टी के पास 10% के लगभग वोट बैंक हैं। आपको बता दें कि बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए रंग के साथ उभरने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।